तो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज बहादुर शेर योद्धा और उनके पराक्रमी बेटे छत्रपति संभाजी महाराज छावा यानी शेर का बच्चा, उसी छावा के शौर्य और संघर्ष पर बनी फिल्म छावा को बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ कामयाबी मिल रही है। सिनेमा घरों में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ फिल्म देखकर गर्व से अभिभूत हो रहा इस देश का जनमानस है और दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर लोग जिनके सीने पर सांप लौट रहा, जो आज भी औरंगजेब को महान साबित करने की हर तरकीब तलाशने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ पोस्ट को जरा देखिए। खुद को प्रगतिशील बताने वाले लोग औरंगजेब के गुणगान में क्या क्या कसीदे पढ़ रहे हैं, एक बार जरा पढ़िए इसको। दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब महान शासक था, उसकी महानता को एक झूठी फिल्म से दबाया जा रहा है। रियल लाइफ में छावा जीत नहीं पाए तो फिल्म में ही जीत कर तसल्ली कर लेने दो। औरंगजेब तो औरतों का सम्मान करता था, हिंदुओं के लिए सौहार्द की भावना थी उनके मन में। ऐसी ऐसी बातें कि आप पढ़कर आप कई बार हैरानी में पड़ जाते हैं। इसकी इस हकीकत क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। लिखा जा रहा है कि औरंगजेब का नाम हमेशा बुलंद रहेगा और औरंगजेब के महिमा मंडन में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही है कि क्या ही कहा जाए। इस बहस में आपको और हमको यह तय करना है कि इस देश का सच्चा नायक आखिर कौन है, औरंगजेब या छत्रपति संभाजी महाराज। इस देश की परंपरा, प्रतिष्ठा, मर्यादा को किसने निभाया, औरंगजेब ने या छावा ने? मैं अगले 10 मिनट में आपके सामने, देश के सामने औरंगजेब की जिंदगी का सफर और संभाजी महाराज के संघर्षों को सामने रखूंगा और आप खुद तय कीजिए कि आपका और हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए। तो औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का छठा सम्राट, साल 1658 से 1707 के बीच शासक रहा और प्रजा के साथ उसने क्या किया वो तो आगे बताऊंगा ही। पहले यह देख लीजिए कि उसने अपने परिवार के साथ क्या क्या किया। अपने पिता शाहजहां को कैद कर सत्ता हाथी आई, अपने भाइयों दारा शिकोह, शाह सुजा और मुराद बख्श को क्रूरता से मार डाला, जबकि दारा शिकोह औरंगजेब का अपना सगा बड़ा भाई था, लेकिन औरंगजेब ने उसका भी सिर कटवा दिया। और औरंगजेब ने सिर्फ सत्ता की भूख में अपने भाइयों के साथ क्रूरता नहीं की, बल्कि वो इसलिए भी ज्यादा गुस्से में था दारा शिकोह से कि वो हिंदुओं के साथ सौहार्द और सद्भाव के पैरोकार थे। और यही बात क्रूर कट्टरपंथी औरंगजेब को चुभती थी। और दूसरी तरफ देखिए छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने पिता के प्रण को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठा और धर्म रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। वीरता ऐसी कि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 31 साल ही जिए, लेकिन अपने पूरे शासन काल में करीब 210 लड़ाइयां लड़ी और उसमें से एक भी युद्ध में नहीं हारे। मराठा साम्राज्य की जो सीमा उनके पिताजी छोड़कर गए थे, संभाजी उनसे कई गुना बढ़ाकर उसे आगे ले गए। गुजरात से लेकर गोवा तक भगवा फहराया। औरंगजेब कितना क्रूर था, कितना जालिम था, और छत्रपति संभाजी महाराज यानी छावा कितने महान थे, कितने वीर थे। यह समझना है तो आप बस इतना भर देख लीजिए कि इन दोनों की एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के दौरान क्या क्या हुआ। तो साल था 1680। मात्र 23 साल के संभाजी के पास उस वक्त सिर्फ 20,000 मराठा सैनिकों की फौज थी और औरंगजेब के पास थी 5 लाख की सेना। लेकिन अपनी छोटी सी सेना के साथ ही संभाजी ने औरंगजेब की खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर हमला बोल दिया था। संभाजी ने मुगलों की सेना को धूल चटा दी और छत्रपति संभाजी महाराज की गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने औरंगजेब को इतना परेशान कर दिया था कि उसने संभाजी को पकड़ने तक अपनी पगड़ी न पहनने की कसम खा ली थी। और औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ा भी, लेकिन धोखे से पकड़ा। और उस साल था 1689। अपने सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपति संभाजी महाराज अपनी पत्नी, बच्चे समेत संगमेश्वर में बंधक बनाए गए और संभाजी को पकड़ने के बाद औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने के लिए
युद्ध की हर मर्यादा तोड़ दी। उन्हें जोकर के कपड़े पहनाए, ऊंट पर बांधकर जुलूस निकाला और लोगों को उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंकने को कहा। इसके बाद संभाजी के सामने इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी, जिसे छत्रपति संभाजी महाराज ने ठुकरा दिया और फिर शुरू हुआ यातनाओं का सिलसिला। उनकी आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गई, नाखून उखाड़े गए, उंगलियां काट दी गई, जीभ काट दी गई। औरंगजेब के जुल्मों के बावजूद संभाजी महाराज ने शीश नहीं झुकाया और न ही इस्लाम कबूल किया। हर यातना के बाद औरंगजेब उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करता रहा, लेकिन हर बार संभाजी महाराज जगदंबा जगदंबा का जाप करते हुए अडिग रहे। उनकी यह वीरता इतनी प्रभावशाली थी कि खुद औरंगजेब ने कहा कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी संभाजी जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत में समा चुका होता। अंत में 11 मार्च 1689 को तुलापुर में मुगल सेना ने संभाजी महाराज की गर्दन उतार दी। छावा पर औरंगजेब की यह क्रूरता सिर्फ एक दुश्मन को हराने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति और स्वतंत्रता की भावना को कुचलने की साजिश थी। औरंगजेब यह साबित करना चाहता था कि उसकी सत्ता के सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन संभाजी की वीरता ने क्रूरता को एक कहानी में बदल दिया, एक अमर कहानी में बदल दिया। और आज छावा फिल्म जब दर्शक देख रहे हैं तो संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने कितना जुल्म किया था, यह देखकर उनका कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि आज भी इस देश में औरंगजेब सपोर्टरों का एक गैंग है जो न सिर्फ उस जुल्म को झुठलाने में लगा है, बल्कि यह झूठा नैरेटिव सेट भी करना चाहता है कि छत्रपति संभाजी महाराज न तो वीर थे और न औरंगजेब इस कदर अत्याचारी। और ये देखा जाए तो ये कोई नई साजिश नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस देश में यही नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता रहा और इसे आगे बढ़ाने में वामपंथी इतिहासकारों और कट्टरपंथी मुसलमानों का एक बड़ा रोल रहा है। देश की आजादी के बाद भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, उसमें मुगल शासकों को महान बताया और बड़ी आसानी से उनके अत्याचारों को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए आपने स्कूल कॉलेज की हिस्ट्री में, किताबों में यह पढ़ा होगा कि औरंगजेब कितना कुशल प्रशासक था, लेकिन आपको कभी यह नहीं बताया गया होगा कि संभाजी महाराज के साथ उसने क्या क्या किया। इस देश की हिंदू आबादी पर उसने कितना जुल्म ढाया था। औरंगजेब की क्रूरता और धार्मिक कट्टरता को एकदम से गायब कर दिया गया। मसलन ऑड्रे ट्रस्के नाम की इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, उसमें लिखा कि औरंगजेब एक ऐसा शख्स था जिसके लिए सनातन के मंदिरों को विध्वंस करना एक राजनीतिक मजबूरी थी और मराठा छत्रपति संभाजी महाराज पर बेइंतहा जुल्म ढाना उसकी युद्ध की रणनीति थी। ट्रस्के ने यह भी लिखा कि औरंगजेब ने संभाजी को अपमानित किया और उनकी हत्या की, लेकिन इसे एक सामान्य युद्ध अपराध की तरह देखा जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों का काम देखिए तो मराठा इतिहास को बहुत कम जगह मिली। संभाजी का जिक्र किया भी गया तो उनके वजूद को बस छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के तौर पर ही समेट दिया गया। मराठा साम्राज्य में उनका योगदान, उनकी अद्भुत वीरता, मुगलों से कभी ना हारने और 210 युद्धों में जीत का जबरदस्त इतिहास और मुगलिया सल्तनत और उनके बादशाह औरंगजेब को पस्त करके रखने की दमखम को साजिशन नजरअंदाज कर दिया गया। वामपंथी इतिहासकारों ने बुरहानपुर की लड़ाई को भी पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। कहीं कहीं तो इसे मराठों की लूट के रूप में पेश किया गया। बीएन पांडे जैसे इतिहासकारों ने औरंगजेब के दक्कन अभियान को साम्राज्य विस्तार के तौर पर पेश किया, जबकि संभाजी की रणनीति और उनके साहस को अराजकता करार दे दिया गया। साफ तौर पर संभाजी की वीरता को दवा छिपाकर औरंगजेब की छवि को चमकाने की कोशिश होती रही।
शिवाजी महाराज ने स्वराज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। औरंगजेब का शासनकाल याद किया जाना चाहिए तो सिर्फ इसलिए कि उसने कट्टरता फैलाई, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया। औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने यह लिखा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कम से कम 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, जिसमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है, जिसका जिक्र मासिर आलमगीरी में भी है। और मथुरा के केशव देव मंदिर से लेकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक औरंगजेब के आतंक की कई गवाहियां हैं। औरंगजेब ने हरिद्वार और अयोध्या में कई छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ने के फरमान जारी किए। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के अवशेषों को नष्ट करने की कोशिश भी उसके शासनकाल में हुई। और औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने के नए नए तरीके तलाशे, जैसे कि जजिया कर लगाया, जिसमें कि आपको धर्म मानने के लिए, हिंदू धर्म मानने के लिए आपको टैक्स देना होता था। होली, दिवाली और दशहरा पर सार्वजनिक उत्सवों पर रोक लगा दिया। उसने हिंदुओं को नई मूर्तियां बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत करने से भी रोक दिया। लाखों लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया। हिंदू विद्वानों और संतों पर अत्याचार किया। फिर भी आज की राजनीति में औरंगजेब को पीर बताने वालों की कमी नहीं है, उसके कब्र पर फूल चढ़ाने वालों की कमी नहीं है। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं।